Hello everyone, I am Pragati Srivastav and you all are welcome back to my YouTube channel. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी वोकैब की सीरीज़. ठीक है. वोकैबलरी तो आप सभी जानते होंगे. ठीक है. तो एक सीरीज़ स्टार्ट करी है मैंने जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस सेट है मेरे पास. ठीक है. जिसमें कि बहुत अच्छी वोकैब दी हुई है. मीन्स वो आपको काफ़ी तरह से हेल्पफुल होगी. आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एसएससी और यूपीएससी वट एवर इट इज़. ठीक है. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. अब इंग्लिश का पेपर तो सभी में होता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें. ठीक है. तो ये उसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. जो इसमें जो मैंने वोकैब कंटेन करे हुए हैं, ये मोस्टली जो प्रैक्टिस सेट में जो वोकैब्स हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए हैं. ठीक है. तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो और एक बात ये भी होती है कि हम ऐसा होता है ना कि जैसे वोकैब को हम कितना मतलब इतने सारे वोकैब्स होते हैं, इतनी सारी वोकैबलरी होती है कि एक नॉर्मल पर्सन या कोई भी इंसान लगा लो मतलब उसको याद नहीं कर पाता. ऐसा होता है या तो हम इतने सारे वोकैब्स को मोस्टली याद नहीं कर पाते. ठीक है. या फिर ये होता है अगर हम याद भी करते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए. मतलब ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा के लिए वो चीज़ याद रहेगी या फिर लंबे टाइम तक वो चीज़ याद रहेगी. मतलब ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, अगर हमने कुछ टाइम लर्न करे तो कुछ टाइम तक ही वो चीज़ क्या है हमें याद रहेगी. पर यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, ठीक है, पर प्रैक्टिस सेट में 20 वोकैब्स हैं. तो प्रैक्टिस सेट में जो वोकैब तो है ही, साथ साथ क्या है उसमें लिंक है और लिंक स्टेटमेंट है. ये लिंक और लिंक स्टेटमेंट आपकी इस चीज़ में हेल्प करेगी कि जैसे कोई भी वोकैब है, मतलब कोई भी वर्ड है तो उसको हम कैसे याद कर पाएँ. लाइक हम कह सकते हैं क्लू. ठीक है. ताकि ऐसे क्लूज़ इसमें कुछ बने हुए हैं ताकि वो आपको याद रहे. ठीक है. अब नॉर्मली हमें इसमें रटना नहीं है चीज़ों को, मतलब बहुत अच्छे से समझना है. समझने वाली चीज़ को हमको क्लूज़ को समझना है एक्चुअली. ठीक है. जो प्रैक्टिस सेट होंगे अगर आपको क्लूज़ अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है, तो जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनके अलावा अगर प्रैक्टिस सेट के अलावा भी कोई और वर्ड होता है तो आप उसे बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएंगे. ठीक है, इन क्लूज़ की हेल्प से. सो लेट्स स्टार्ट. ये देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1. ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं. तो पर प्रैक्टिस सेट में जैसे मैंने आपको बताया 20 वर्ड्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इज़ एसिडुअस. ठीक है. एसिडुअस मीन्स मेहनती, डिलीजेंट. मेहनती है और डिलीजेंट है. एसिडुअस का मीन्स क्या है, मेहनती और डिलीजेंट. अब देखिए इसका लिंक है एसिडुअस मीन्स ऐसी दुआ. लिंक क्या बनाई हुई है इसमें, ऐसी दुआ. एसिडुअस से मीन्स ऐसी दुआ. और लिंक स्टेटमेंट क्या है, ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाएं. ठीक है. एसिडुअस मीन्स आप एसिडुअस को पहले तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लें, लिंक की तरह मैं बता रही हूँ आपको. ठीक है. एसिडुअस मीन्स ऐसी प्लस दुआ और लिंक स्टेटमेंट है कि ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए. तो एसिडुअस का मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, मेहनती. ठीक है, हो गया क्लियर. अब नेक्स्ट है हमारा अटरली. अटरली मीन्स है यहाँ पे संपूर्ण यानी एंटायरली. तो इसकी लिंक है उतरली. उतरली, अटरली से क्या बना यहाँ पे, उतरली. और जो लिंक स्टेटमेंट है वो है जो रात में पी थी वो सुबह में कम्प्लीटली उतरली. ठीक है. अब देखो अटरली का मीन्स क्या था, कम्प्लीटली, एंटायरली, संपूर्ण मतलब पूरी तरह से. ठीक है. और लिंक की थी लिंक क्या थी यहाँ पे, उतरली. तो लिंक स्टेटमेंट थी यहाँ पे जो रात में पी थी वह सुबह में कम्प्लीटली उतरली. तो अटरली का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, संपूर्ण और एंटायरली. नेक्स्ट है एबोमिनेबल. ठीक है. एबोमिनेबल मीन्स है घृणास्पद, मीन्स अनप्लीजेंट. ठीक है. इसकी लिंक है अब मीना एबल. अब मीना एबल इजी है, आप लोग लिंक को अच्छे से बना सकते हैं. अब मीना एबल. तो अब देखते हैं मीना क्या करने में एबल है. ठीक है. लिंक स्टेटमेंट है यहाँ पे अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार घृणास्पद हो गया है. मतलब अनप्लीजेंट मतलब बहुत अजीब सा. ठीक है. जो सबको पसंद नहीं आता, घृणा करने लगी है वो सबसे. ठीक है. उसे कोई चीज़ जल्दी से पसंद नहीं आती. तो एबोमिनेबल का मीन्स क्या हो गया, अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसको मतलब कोई चीज़ जल्दी से पसंद नहीं आती है, वो घृणास्पद मतलब उसका बिहेवियर हो गया. तो क्या हो गया, एबोमिनेबल मीन्स घृणास्पद और अनप्लीजेंट. ठीक है. अब नेक्स्ट है यहाँ पे ऑगरी. ठीक है. ऑगरी है ये. ठीक है. तो ऑगरी का मीन्स है आभास. आभास
और इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, ओ मैन, ओ मैन। ठीक है, अब लिंक देखिए, ऑगरी था तो ओ गौरी, या फिर हम कर सकते हैं ओ गिर गई। ठीक है, ऑगरी, ऑगरी से लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसकी लिंक स्टेटमेंट है। अब देखो ऑगरी का इंग्लिश मीन्स क्या था, ओमैन, ओमैन था। तो जैसे ओ मैन, ओ गिरी, तुम्हें इसका आभास है। अब सपोज़ करो कोई भी मतलब मोटरसाइकिल पर, किसी बाइक पर एक दो कपल जा रहे हैं, तो या कोई भी चीज़ हम लगा लेते हैं, तो ओ मैन, ओ गिरी, जैसे हम किसी को आवाज़ देते हैं, अरे भैया रुको वो गिर गया तुम्हारा सामान, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, ओ मैन, ओ गिरी, तुम्हें इसका आभास है। तो ऑगरी का मीन्स क्या होगा, पहले तो आभास, और क्या हो गया, ओ मैन। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना, और बियर्ड। कन्फ्रंट मीन्स सामना करना और बियर्ड, इंग्लिश मीनिंग क्या है, बियर्ड। लिंक कॉन्फ्रंट, 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 कन्फ्रंट मीन्स, अब देखो हमने इसका लिंक क्या बनाया, कन्फ्रंट से कॉन्फ्रंट। ठीक है, और लिंक स्टेटमेंट है, कौन फ्रंट पर आकर मेरा सामना करेगा। सीधी सी बात है, कौन फ्रंट पर आकर मेरा सामना करेगा। तो कौन फ्रंट का मीन्स क्या हो गया, सामना। कौन फ्रंट का मीन्स क्या हो गया, सामना। और इंग्लिश में क्या मीन है इसका, बियर्ड, इंग्लिश में बियर्ड। कॉन्फ्रंट, बियर्ड, कॉन्फ्रंट, सामना करना। ठीक है, नेक्स्ट है लीद। लीद मीन्स मुलायम, लिज़म। ठीक है, लीद मीन्स लिज़म, इंग्लिश मीन क्या है इसका, लिज़म, और हिंदी में क्या है, मुलायम। तो लिंक है इसका लीद, और लिंक स्टेटमेंट है, हमारे मुलायम जी लीद लिज़म सफल हैं। मतलब हमारे जो मुलायम, मुलायम जी तो आपको पता है, मुलायम सिंह जी पता ही होगा आप सभी को। ठीक है, न्यूज़ वगैरह अगर आप देखते हैं, तो अगर आपको वर्टिक्स में इंटरेस्ट है, नहीं भी इंटरेस्ट है तो भी इतना तो पता ही होगा कि मुलायम सिंह जी कौन है। ठीक है, तो हमारे मुलायम जी लीद लिज़म सफल हैं, मतलब वो बहुत मुलायम है ना। ठीक है, अब लीद का मीन्स क्या है, मुलायम। मुलायम कैसे हैं, मुलायम जी कैसे हैं, बहुत लिज़म है, बहुत सफल हैं, बहुत लीद है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मुलायम है। ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है हमें तो। अब नेक्स्ट है चेरी। चेरी मीन्स है सतर्क, और इसका इंग्लिश मीन है वेरी और कॉशियस। अब लिंक है इसकी चेरी। अब चेरी से हमें पता है, चेरी, ये चेरी। ठीक है, चेरी क्या है, खाने वाली चेरी है यहाँ पे तो। और लिंक स्टेटमेंट है, चेरी खाते वक्त हमें कॉशियस, केयरफुल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक तरह से प्रिकॉशन दिया जा रहा है हमें कि चेरी खाते वक्त हमें केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, लिंक स्टेटमेंट में क्या है, चेरी खाते वक्त हमें कॉशियस और केयरफुल होना चाहिए। तो चेरी क्या है, सतर्क, और इंग्लिश मीनिंग क्या है, वेरी और कॉशियस। नेक्स्ट है बाउंटी। बाउंटी, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं बाउंटी। बाउंटी मीन्स उपहार और जेनरोसिटी। बाउंटी मीन्स हिंदी मीनिंग है इसका उपहार, और इंग्लिश में बोलते हैं जेनरोसिटी। अब लिंक है इसका बंटी। ठीक है, बाउंटी से हमने क्या बनाया, बंटी, बाउंटी से बंटी। लिंक स्टेटमेंट देखिए, बंटी ने सबको गिफ्ट दी। बंटी ने सबको गिफ्ट दी, गिफ्ट ही तो हुआ, बंटी ने सबको गिफ्ट दी। अब बाउंटी का मीन्स उपहार है, तो बाउंटी का मीन्स जेनरोसिटी और गिफ्ट भी हो सकता है क्या, गिफ्ट ही है ना। अब हम बोलते हैं ना किसी को गिफ्ट दो, उपहार, भेंट। ठीक है, तो ये है बंटी ने सबको गिफ्ट दी, मीन्स बाउंटी। बाउंटी मीन्स उपहार, जेनरोसिटी और गिफ्ट। नेक्स्ट है डिफाइल। डिफाइल, डिफाइल मीन्स होता है दूषित करना, और सली। डिफाइंस का डिफाइल, डिफाइल का जो हिंदी मीनिंग है वो है दूषित करना, और जो इंग्लिश मीनिंग है वो है सली। अब लिंक देखिए, दे फाइल। अब देखो डिफाइल से क्या बन रहा है, दे, डी ई, दे, FILE, फाइल, दे फाइल। और लिंक स्टेटमेंट है इसकी, दे फाइल मुझे, नहीं तो तुम उसे पॉल्यूट कर दोगे। पॉल्यूट मीन्स जानते हैं ना, दूषित करना। ठीक है, इसमें लिंक बनी है ये, लिंक स्टेटमेंट है, दे फाइल मुझे, नहीं तो तुम उसे दूषित पॉल्यूट कर दोगे। जो फाइल है उसे मुझे दो, वरना तुम उसे क्या कर दोगे, उसे ख़राब कर दोगे, उसे दूषित कर दोगे। ठीक है, अब डिफाइल का इंग्लिश मीन क्या है यहाँ पे, सली और पॉल्यूट, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दूषित करना। क्लियर है। अब नेक्स्ट है डिम्पल। डिम्पल तो सभी को पता ही है, ऐसे बहुत से व्यूअर्स होंगे जिनके चिक पे डिम्पल। ठीक है, तो डिम्पल मीन्स गाल पर पड़ने वाला गड्ढा, यानी पिट। ठीक है, डिम्पल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गाल पर पड़ने वाला गड्ढा, और इंग्लिश में बोलते हैं पिट। डिम्पल तो मोस्टली
आप मेरे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको पता होगा डिम्पल, पर मेरे तो नहीं है, ठीक है। तो लिंक, इसका लिंक है डिम्पल, डिम्पल तो हमें पता ही है, ठीक है। और इसका लिंक स्टेटमेंट है डिम्पल के दोनों गाल पर गड्ढा है। मतलब जो डिम्पल है, अब यहाँ डिम्पल एक लड़की का नाम है, ठीक है। डिम्पल एक लड़की है, डिम्पल के क्या है, दोनों गाल पर गड्ढा है, मतलब दोनों गाल पर क्या है उसके, डिम्पल के दोनों गाल पर डिम्पल है, ठीक है। ये बनी है इसकी स्टेटमेंट, मतलब डिम्पल के दोनों गालों पर डिम्पल है। अब आप में से जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं मुझे बताइए कि इसके गाल पर डिम्पल है, ठीक है, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है टेमेरिटी। टेमेरिटी, इसका हिंदी मीनिंग है दुस्साहस और गुस्ताखी। दुस्साहस एंड गुस्ताखी, और इंग्लिश मीनिंग है गॉल। क्या है, गॉल। गाल वाला गाल नहीं, गॉल है, इसको बोलते हैं गॉल। लिंक है ते मेरी टी, ते मेरी टी, और लिंक स्टेटमेंट है ते मेरी टी पीने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो यही हुआ कि तुम मेरी टी, तुम मेरी चाय पीने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो। टेमेरिटी मीन्स क्या हुआ, दुस्साहस करना, गॉल, ठीक है। और लिंक स्टेटमेंट है इसकी ते मेरी टी, यानी तुम मेरी टी पीने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्फिस्केट, ठीक है। कॉन्फिस्केट मीन्स होता है जब्त करना और इम्पाउंड। कॉन्फिस्केट मीन्स जब्त करना और इम्पाउंड, इंग्लिश मीनिंग है इसका इम्पाउंड। तो लिंक है कॉन्फीस, कॉन्फीस, और लिंक स्टेटमेंट है इसकी कॉन्फीस कैट मैम के पास अभी तक जमा नहीं करवाया है, उनके सामान को सीज कर लो। सीज तो आपको पता है ना, जब्त करना, ठीक है। सीज मीन्स भी क्या होता है, जब्त करना। कॉन्फीस, कॉन्फीस, कैट मैम, कैट मैम क्या है, मैम का नाम है कैट, क्या नाम है, कैट। तो कॉन्फीस कैट मैम के पास अभी तक जमा नहीं करवाया है, जिसने कैट मैम के पास अभी तक फीस जमा नहीं करवाई है, उनके सामान को क्या कर लो, इम्पाउंड कर लो, सीज कर लो, जब्त कर लो। क्लियर है। कॉन्फिस्केट मीन्स जब्त करना, और इंग्लिश मीनिंग है इसका इम्पाउंड और सीज। अब नेक्स्ट है डोलफुल। डोलफुल मीन्स दुखी और मोर्नफुल। डोलफुल का जो हिंदी मीनिंग है वो है दुखी, और इंग्लिश में है मोर्नफुल। अब लिंक देखिए डॉली फूल, लिंक क्या बन रहा है इसका, डॉली फूल। अब स्टेटमेंट है डॉली को फूल दे देना, नहीं तो वो मॉर्निंग में मॉर्नफुल हो जाएगी। मीन्स डॉली एक लड़की है, उसको फूल दे देना, वरना वो मॉर्निंग में क्या है, बहुत उदास, बहुत दुखी हो जाएगी, ठीक है। डॉली को फूल दे देना मॉर्निंग में, वरना वो मॉर्नफुल हो जाएगी, वरना वो दुखी हो जाएगी। तो डॉलफुल मीन्स दुखी, और इंग्लिश मीन्स क्या है इसका, मॉर्नफुल। नेक्स्ट है कैजोल। ये कैजोल है, काजोल नहीं है, कैजोल है ये, ठीक है। कैजोल को हिंदी में बोलते हैं बहलाना, बहलाते हैं किसी को, बहलाना, फुसलाना, ठीक है। और इंग्लिश मीन है इसका फ्लैटर। अब लिंक देखिए, कैजोल से क्या बना, ये काजोल, ठीक है, कैजोल से काजोल। अब लिंक स्टेटमेंट है काजोल को पिलाकर हमें कोएक्स करती हैं, काजोल कोक पिलाकर हमें कोएक्स करती हैं। कोएक्स मीन्स क्या हो, बहलाना, ठीक है। इसका एक और मीन है, कोएक्स मीन्स होता है बहलाना। तो काजोल क्या करती हैं, कोक पिलाकर क्या करती हैं, हमें बहलाती हैं। एडवर्टाइजमेंट करती हैं ना, तो कोक पियो, ठीक है। वैसे तो नहीं करती, पर इसमें हमें तो क्या करना है, हमें तो स्टेटमेंट बनानी है, चाहे वो कैसी भी हो। हमें क्या करना है, सिंपली चीज़ों को, मतलब जो वोकैब है हमें रिमाइंड करना है, उसको याद करना है, फिर चाहे हम कैसे भी करें, ठीक है। अब नेक्स्ट है एनोडाइन। एनोडाइन पीड़ा नाशक, हिंदी मीनिंग है इसका पीड़ा नाशक, और इंग्लिश में है पेन किलर और इनोकुअस। पेन किलर, पेन किलर तो सभी को पता ही है, जब पेन होता है तो बोलते हैं ना पेन किलर ले लो, पेन सही हो जाएगा। तो पीड़ा नाशक मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में मतलब उसको एनोडाइन भी कहते हैं। लिंक है अनु प्लस डायन, अनुडायन, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए, अनुडायन नहीं है माँ, वो पीड़ा, माँ वो पीड़ा नाशक है। तो यही हम लगा लेते, एक लड़का है, वो अपनी माँ को, तो जो एक लड़का है वो बोलता है अपनी माँ को कि, मतलब उसकी माँ बोलती है कि जो अनु है वो डायन है,
पर वो बोलता है नहीं माँ, अनुडायन नहीं है, वो तो पीड़ानाशक है, वो एनोडाइन है। ठीक है, तो एनोडाइन मीन्स क्या हो गया, पीड़ानाशक यानी पेन किलर। नेक्स्ट है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक मीन्स आवेगहीन और शांत चित्त, और इंग्लिश मीनिंग है इसका कूल। कूल तो आप सभी को पता ही है, कूल रहो, टेंशन फ्री रहो, कूल रहो तो क्या है, आराम से जी पाओगे बिना किसी टेंशन के। बिना किसी टेंशन के जो होता है क्या, कूल होता है ना, कि हाँ ये बहुत कूल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम शांत है। ठीक है, लिंक है फ्लैग। फ्लैग्मेटिक से हमने क्या किया, फ्लैग। स्टेटमेंट देखिए इसकी, आडवाणी जी का फ्लैग मिट गया फिर भी वो कूल है। आडवाणी जी का जो फ्लैग है वो मिट गया मतलब हट गया, लेकिन फिर भी वो क्या है, कूल है, शांत चित्त है। ठीक है, आडवाणी जी का फ्लैग मिट गया फिर भी वो कूल है, तो फ्लैग्मेटिक मीन्स आवेगहीन, शांत चित्त और कूल। नेक्स्ट है बेरसर्क। ठीक है, बेरसर्क मीन्स गुस्सा, मीन्स एंग्री। ठीक है, अब लिंक है बैर प्लस सर्क। स्टेटमेंट देखिए, सर से चुनरी सरकते ही वो बेरसर्क हो गई, मतलब सर से चुनरी दुपट्टा सरकते ही वो क्या है, बहुत गुस्से में हो गई। जैसे ही उसको सर से दुपट्टा सरका तो बहुत गुस्से में हो गई, मतलब बेरसर्क। ठीक है, बेरसर्क मीन्स हिंदी में होता है गुस्सा और इंग्लिश में क्या है, एंग्री। नेक्स्ट है अबंडन। अबंडन, अब देखिए अबंडन से अब बंधन। ठीक है, अबंडन, अबंडन मीन्स होता है यहाँ पे त्याग देना, और इंग्लिश में होता है रिलिंकिश। अबंडन मीन्स त्याग देना और इंग्लिश में है रिलिंकिश। लिंक देखिए, अब बंधन, अबंडन अब बंधन। स्टेटमेंट है, अब सारे बंधन को अबंडन करो और मेरे संग हो चलो। अब सारे बंधन को अबंडन करो यानी सारे बंधन को त्याग दो और मेरे संग चलो, हम इकट्ठे कहीं पे संन्यास ले लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है इसका, ये तो जस्ट मैं बता रही हूँ। अब आप सारे बंधन को अबंडन करो, मतलब सारे जो रिश्ते नाते जो बंधन उन सबको त्याग दो और मेरे संग हो चलो। अबंडन मीन्स त्याग देना और इंग्लिश में रिलिंकिश। नेक्स्ट है एडमेंट। एडमेंट मीन्स जिद्दी, स्टबबोर्न। जिद्दी इसका हिंदी मीनिंग है, स्टबबोर्न इंग्लिश मीनिंग है। जिद्दी, पता है ना, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग, बच्चों की बात नहीं कर रही मैं, स्पेशली बड़े लोग भी बहुत ज़िद्दी होते हैं। ठीक है, स्टबबोर्न, तो इसका लिंक है एडमेंट मीन्स अड़ा होना। ज़िद्दी कौन होता है, वही जो अपनी बात पे अड़े रहे, हम सभी को पता है। बहुत से लोग ज़िद्दी होते हैं, नहीं हमें इस बात पे अड़ गए नहीं, अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो मतलब हमें ज़िद करनी है कि हाँ पेरेंट्स हमें वो चीज़ लाकर ही देंगे, चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, कि नहीं मैं तो इस चीज़ पे अड़ गया हूँ या अड़ गई हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट है, तुम्हारी अडामेंट होने की अदा मुझे भा गई, मतलब तुम्हारी ज़िद्दी होने की अदा मुझे भा गई। अब देखो सबका नेचर अलग अलग होता है। ठीक है, अब किसी को किसी का कैसा नेचर पसंद है, किसी को कैसा नेचर पसंद है। अब किसी को किसी का ज़िद्दपना, इसमें जो है तुम्हारी एडमेंट होने की अदा मुझे भा गई, मतलब तुम्हारा ज़िद्दीपन, ये तुम्हारी ज़िद्दी होने की जो आदत है वो मुझे भा गई, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स होता है असंगत और बेढंगा, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस। अब लिंक है इसकी अब प्लस शर्द। अब शर्द, अब मीन्स अब नाउ, शर्द मीन्स क्या होता है, ठंडी, सर्दी होती है ना। ठीक है, स्टेटमेंट है, गर्मी में शर्द होना एब्सर्ड है। ऑब्वियसली सी बात ना, सीधी सी बात है, गर्मी में अगर ठंड होगी तो ये बहुत बेढंगा है ना, अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा बोलते ना, क्या मतलब गर्मी में भी ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसा मौसम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे बोलते ना, जैसे बिन मौसम बरसात हो जाती है जैसे कभी। ठीक है, तो एब्सर्ड मीन्स असंगत, बेढंगा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रीपोस्टेरस। एक बार सारे जो वोकैब हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एसिडुअस मतलब मेहनती, इंग्लिश मीनिंग डिलीजेंट, अटरली, एंटायरली, एबोमिनेबल, अनप्लीजेंट, ऑगरी, ओमैन, ओगिरी, कन्फ्रंट, सामना करना, कौन फ्रंट पर आकर मेरा सामना करेगा। लीड मीन्स लिज़म, हमारे मुलायम जी लीड लिज़म सफल हैं। चेरी, सतर्क, वेरी, चेरी खाते वक्त हमें सतर्क मतलब केयरफुल होना चाहिए। बाउंटी, उपहार, जेनरोसिटी, बंटी ने सबको गिफ्ट दी। डिफाइल, दूषित करना। सली, दे फाइल मुझे, नहीं तो तुम उसे पॉल्यूट कर दोगे। डिम्पल, गाल पर पड़ने वाला गड्ढा। पिट, डिम्पल के दोनों गाल पर गड्ढा है।
टेमेरिटी दुस्साहस, गुस्ताखी। तेमेरिटी पीने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो? कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मीन्स इम्पाउंड मीन्स जब्त करना। कॉन्फिस्केट मैम के पास अभी तक जमा नहीं करवाया है, उसके सामान को सीज कर लो यानी जब्त कर लो। डॉलफुल दुखी, मॉर्नफुल। डॉली को फूल दे देना, नहीं तो वो मॉर्निंग में मॉर्नफुल हो जाएगी मीन्स बहुत दुखी हो जाएगी। कैजोल मीन्स बहलाना और फ्लैटर। काजोल कोक पिलाकर हमें बहलाती हैं। एनोडाइन, ये तो बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। एनोडाइन पीड़ानाशक, पेन किलर। अनुडाइन नहीं है माँ, वो तो मेरी पीड़ानाशक है, मतलब वो तो मेरी एनोडाइन है। फ्लैगमेटिक आवेगहीन, शांतिचित्त और कूल। आडवाणी जी का फ्लैग मिट गया फिर भी वो क्या है? कूल है। बैरसर्क गुस्सा, एंग्री। सर से चुन्नी सरकते ही वो बैरसर्क हो गई, जैसे उसके सर से चुन्नी सरकी वो बहुत गुस्से में हो गई। अबंडन त्याग देना, रिलिंक्विश। अब सारे बंधन को त्याग दो और मेरे संग हो चलो। सारे बंधन को क्या कर दो? अबंडन कर दो। एडमेंट जिद्दी, अड़ा होना, स्टबबोर्न। तुम्हारी एडमेंट होने की अदा मुझे भा गई। एब्सर्ड असंगत, बेढंगा, प्रीपोस्टरस। अब शर्द, गर्मी में शर्द होना अब्सर्ड है, ठीक है। गर्मी में शर्द होना, गर्मी में ठंडी होना बहुत बेढंगा है, ठीक है। सो इसी के साथ हमने आज प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट किया है और आगे की वीडियो में आगे हमारी जो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आगे की वीडियोस में हम प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आप सभी इसको लाइक करेंगे। थैंक यू।